केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल का ये चौथा बजट पेश किया है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार का ये 10वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान बजट भाषण देते हुए संसद में कहा कि ये बजट अगले 25 साल के भारत की नींव रखेगा। आगे उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो आइए इस मामले से जुड़ी अहम जानकारियां जानते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हम 100 वर्षों का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के साथ एनडीए सरकार के आर्थिक सुधारों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टरों में भारी उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सीतारमण ने बजट के प्रारंभ में ही निवेश और निजीकरण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। इसमें एयर इंडिया के निजीकरण, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का विनिवेश और एलआईसी के आईपीओ को लेकर चल रही गतिविधियों की बात शामिल है। उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान का उल्लेख किया। वित्त वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे। अगले 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सड़क, रेलवे, जल परिवहन का विकास किया जाएगा। उन्होंने गति शक्ति को आर्थिक बदलाव का जरिया बताया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निर्मला ने कहा कि 1 साल में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का इरादा है। मोदी सरकार ने गति शक्ति का मास्टर प्लान बनाया है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। आईटी और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय से आर्थिक रिकवरी तेज होगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा, ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर देने की बात वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कही। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, अभी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार से महामारी पर काबू पाने में बहुत मदद मिली है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास मजबूत वृद्धि का कारण बनेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम ई विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक किया जाएगा। इससे कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।